क्या आपने कभी सुना है कि एक साल में आपने जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट किया है, समझो वहाँ से आपको 63% का रिटर्न्स, 100% का रिटर्न्स, 83% का रिटर्न्स, ऐसा कोई भी किसी ने दिया है? कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, कोई दिया है? लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपके साथ में और आपको वो कंसल्टेंट करता है, गाइड करता है, तो आपको ज़रूर बताया रहेगा ऐसी जगह है शेयर्स के अलावा दूसरी चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में एक्सिस मिड कैप फंड ने 63% का रिटर्न्स दिया एक साल में, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। AGIM इंडिया मिड कैप फंड ने 109% का रिटर्न्स दिया, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 89% का रिटर्न्स दिया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। समझो किसी ने एक साल पहले 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था, तो एक साल के बाद उसका जो अमाउंट हो जाता है 1,09,000 रुपये, यानी कि 109% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,09,000 रुपये इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, यानी कि टोटल उसकी जो वैल्यू बन जाती है 2,09,000 रुपये। ये है म्यूचुअल फंड का ताकत। ये तो मैं जस्ट 2-3 फंड का बात किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंड है जहाँ पे रिटर्न्स मैक्सिमम मिलता है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है और आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड के 7 बेनिफिट के बारे में। ठीक है, पहली चीज़ तो आप मेरे को बताओ कि ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। काफ़ी सारे शेयर्स को ऐड करके एक म्यूचुअल फंड तैयार करते हैं। अब उस म्यूचुअल फंड में क्लाइंट अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्लाइंट अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ प्लस इसकी जो इंटरेस्ट बनी, म्यूचुअल फंड वापस क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। म्यूचुअल फंड वापस उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट वो क्लाइंट को वापस कर देता है। और चलो हम लोग समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का टोटल बेनिफिट्स 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट्स है उसका सबसे पहला पॉइंट है, उसके जो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो पहला बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब मेरे को बताओ कि आपके फंड को या कोई प्रोफेशनल अगर मैनेज करता है तो उसके कितने चार्ज हर महीने आपको देने पड़ेंगे। या तो हो सकता है प्रॉफिट का शेयर्स आपको देना पड़े, कस्टमर के पैसे को इन्वेस्टमेंट करवा के लेता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट करता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपल भाषा में फंड मैनेजर। ठीक है, फंड मैनेजर। अब ये क्या करता है फंड मैनेजर फंड को मैनेज करता है। ठीक है, अब अपनी उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसके जो नॉलेज है, उस नॉलेज से, एक्सपीरियंस से फंड को मैनेज करता है। और तो ये एक सबसे बड़ी बेनिफिट है। अब म्यूचुअल फंड का दूसरा बेनिफिट क्या बोलता है? दूसरा बेनिफिट है इसका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि अगर समझो अगर आपने एक स्मॉल अमाउंट भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड करके इसको रख देगा। अब उसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड करने से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रिस्क है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका जो रिस्क है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है, काफ़ी मिनिमाइज होता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको लॉसेस में गुजरना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड का सेकंड बेनिफिट ये आ जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स में थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है? फ्लैक्सिबिलिटी। आप बोलोगे सर इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी कैसे? तो फ्लैक्सिबिलिटी दोस्त इस तरीके से होती है कि इसके अंदर आप स्विच कर सकते हो। हाँ, अगर शेयर्स या मार्केट नीचे जा रहा है और आपके फंड की वैल्यू नीचे जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना 100% अमाउंट, 50% अमाउंट आप सेव कर सकते हो। आप किसी बॉन्ड फंड में या लिक्विड फंड में आप डाल सकते हो, है ना। तो फ्लैक्सिबिलिटी है, मैनी टाइम्स आप इसको स्विच कर सकते हो, एक फंड से लेकर दूसरे फंड में इसको आप स्विच कर सकते हो।
विड्रॉल की फैसिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है इसके अंदर। म्यूचुअल फंड रिसीव द फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट। अब टैक्स इफ़िशियंसी तो है इसके अंदर। अब टैक्स इफ़िशियंसी आप देख सकते हैं, या तो अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है या फिर रिटर्न्स मिल रहा है, दोनों में टैक्स इफ़िशियंसी। अब इसके अंदर चैप्टर ही अलग हो जाता है, लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके लिए जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आने वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर डेफिनेटली मैं टैक्स को मैं कवर करूंगा। जो म्यूचुअल फंड का ये चौथा बेनिफिट्स है जो टैक्स इफ़िशियंसी में आता है। म्यूचुअल फंड का पांचवा बेनिफिट ये आ जाता है, लिक्विडिटी। अब मेरे को बताओ, लिक्विडिटी इसके अंदर नहीं है। लिक्विडिटी अगर क्लोज्ड एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड फंडेड है या फिर टैक्स सेविंग स्कीम है, ये दोनों में लिक्विडिटी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर बाकी और भी अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑप्शन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो लिक्विडिटी फैसिलिटी तो एनी टाइम है, 3 से 4 दिन के अंदर में अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स में आता है, लिक्विडिटी, एनी टाइम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स के छठे पॉइंट पे आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो है इसके अंदर। हाँ, इसके हम लोग जान सकते हैं एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर के डिटेल्स, उसके एक्सपीरियंस, तो सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंसी है इसके म्यूचुअल फंड के, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है। फंड बेनिफिट्स के 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं इसके वैरायटी। भाई वैरायटी तो है ना, वैरायटी है, कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाई रिस्क, लो रिस्क, सब टाइप के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे आपको। जिस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर लो। तो वैरायटी तो इसके अंदर है, लॉट्स ऑफ वैरायटी है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के ये मैंने 7 बेनिफिट बताए, लेकिन म्यूचुअल फंड यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके तकरीबन म्यूचुअल फंड के 8 से 10 वीडियो ले आऊँगा। इतने छोटे से टाइम में तो हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इसके 7 से 8 वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बनाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये देख के कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट, LIC कंसल्टेंट, यहाँ तक कि CA भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फाइनेंस का नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और इसी तरीके के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली मैं ऐड करता रहूँगा।